Assalamualaikum guys, I hope that you are feeling good today. So I hope that you like my first vlog. So today is my second vlog. I hope that you like this vlog too. So in this vlog I am sharing you about coronavirus. चलते हैं आपको बताते हैं कोरोना वायरस क्या है। जी व्यूअर्स, तो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, डिजीज़ है जो कि डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। और ये जो कोरोना वायरस है ये डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये अभी हमें ये नहीं पता कि इम्यून सिस्टम किसका स्ट्रांग है और किसका वीक। प्रिकॉशंस हमारे हाथ में, अभी हम पर डिपेंड है कि हम प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलते हैं आगे, हम आपको आगे तफसीलात से बताते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। तो मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया कि लॉकडाउन की सिचुएशन कैसी थी नवाबशाह में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंध गवर्नमेंट जो हमें लीनियंसी दी है हमारे लॉकडाउन में, जैसे कि हमारी मार्केट्स ओपन हो रही है, हमें लीनियंसी दी हुई है सिंध गवर्नमेंट ने कि भाई मशीन की जो दुकान होगी वो इस टाइम पे ओपन होगी, जो क्या कहते हैं फूड की दुकान होगी वो सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ओपन होगी, डाइनिंग के लिए। ये एक गुड स्टेप उठाया है हमारी सिंध गवर्नमेंट ने। पब्लिक के उनको मजाक लग रहा है ये कोरोना वायरस। हमारा जो नेशन है उनको नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका, कोई मतलब मजाक लगता है इनको। पाकिस्तान को देख ले, इंडिया को देख ले, वो कैसे मीम्स बनाए जा रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि इनको सीरियस होना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इवन वो अपने बारे में सोच रहे हैं। जब उनको कोरोना हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। वो खुद तो आइसोलेशन में बैठ जाते हैं, पर गरीब लोगों का क्या होगा, हमारी आवाम का क्या होगा। हमें हमारे पब्लिक को इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि मीम्स को फॉलो करना चाहिए। हम इटली जैसे मुल्क को देखें, उनकी इकोनॉमी कितनी हाई थी, फिर भी मतलब वो उन्होंने जल्दी से जल्द अपने हर चीज़ में मतलब कामयाब रहे। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स खोल दिए, ईटीसी ये वो। पर क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान में ये कोई मतलब शेड्यूल नहीं है। क्या कहते हैं इकोनॉमी हमारी फिर भी लो है, नो रिस्पॉन्स है हमारी गवर्नमेंट का। फिर भी मैं सल्यूट करूँगा मुराद अली शाह को, रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें। मुराद अली शाह का गुड रिस्पॉन्स है हमारे लिए कि वो सखर तक निकले हमारे लिए बिगैर प्रोटोकॉल के लिए। आजकल हर कोई प्रोटोकॉल के लिए पागल होता है, इवन मैं क्यों ना हूँ या दूसरे लोग क्यों ना हो, वो कहते हैं कि हमारे लिए प्रोटोकॉल हो प्रोटोकॉल हो। पर मैं सल्यूट करूँगा मुराद अली शाह को खुद की तरफ से कि वो निकले हमारे लिए, सखर में आइसोलेशन वार्ड्स दिलवाए। नवाबशाह आज उनका विजिट था नवाबशाह में, वो आज नवाबशाह में भी विजिट लाए, पर फिलहाल किसी को कोई खबर नहीं, कॉज वो पब्लिसिटी नहीं चाहते। हमारे जो काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं कि पब्लिसिटी हो हमारे। ये लोग मैं सुन रहा हूँ जो हमारे मुसलमान हैं पाकिस्तान के, उनको आज नमाज याद आई है। क्या कहते हैं जब तबलीग जमात वाले आते हैं दरवाजे पे, तब तो घर जाके छुप जाते हो तुम लोग सारे। इवन मैं क्यों ना हूँ, मैं हम सब ऐसे हैं। क्या कहते हैं अब जब तबलीग जमात वाले आते दरवाजे पे, घर में छुप जाना, भाई दरवाज़ा बजाते तबलीग वाले, वो ऐसे ही दरवाज़ा बजता है पर रिस्पॉन्स कोई नहीं होता तबलीग वालों का। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अब जब आप लोग कोरोना की वजह से हमारी सिंध गवर्नमेंट हमें इतना मतलब फेस करवा रही है, मुराद अली शाह साहब हमें क्या कहते कह रहे हैं कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमारे साथ कि आप घर में मस्जिद पढ़ें। हमारे इस्लाम में भी ये कहा गया है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि एहतियात ज़रूरी है। हमारे इस्लाम में ये भी कहा गया है कुरान शरीफ में कि एक माजूर बंदा है उसको भी नमाज पढ़ना जायज़ है। ठीक है, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता मुसलमानों को, आप नमाज पढ़ें, अच्छी बात है, नमाज पढ़ें। इस्लाम में कहा गया है कि भाई नमाज पढ़नी चाहिए, इस्लाम में फ़र्ज़ है हर छोटे बच्चे पर बड़ों पर नमाज। अब जब गवर्नमेंट ने हमें लीनियंसी इतनी दे भी दी है कि भाई आप लोग रमज़ान में तरावियाँ वगैरह पढ़ें, फिर भी लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, साथ खड़े होंगे, गले लगेंगे, हाथ मिलाएंगे, ये चीज़ करेंगे। इनकी ये आदत है, ये मतलब हमारा जो नेशन है उनका मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड है इस कोरोना के बारे में। ये इनको मजाक लगता है कोरोना वायरस। जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें लीनियंसी दी है कि भाई अब हम लॉकडाउन ओपन करेंगे, तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ बची है, हमें प्रिकॉशंस करना चाहिए। तो गाइज़ हम आ गए हैं मार्ट के अंदर। मार्ट में मैंने कोल्ड ड्रिंक ली है। कोल्ड ड्रिंक में अब जो दूसरों के हाथ लगे होंगे उसमें भी वायरस होगा। अब मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे पैसे कहीं से मिले होंगे, उसमें भी वायरस होगा, किसी के हाथ लगे हुए होंगे। रिटर्न में मुझे पैसे मिलेंगे तो उस काउंटर वाले के हाथ लगे हुए, मतलब मैं वो पैसे पॉकेट में रखूँगा तो वायरस तो मेरे पास होगा ना, चाहे मैं हाथ धो लूँ। अगर यही मुझे कॉल आ जाती है तो ज़ाहिर बात है कि कॉल पे मैं बात करूँगा, मोबाइल में वायरस आ गया, मैं घर आ गया, चाहे मैं हैंड वॉश कर लूँ पर मेरे मोबाइल में वायरस होगा। तो ये मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको कि देखिए वायरस कैसे हमारे पास कन्वर्ट होता है।
आपने मेरी डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो में देखा कि कैसे हमारे हाथ में जम्स आ गए, हमारे नोज़ में जम्स आ गए, माउथ में जम्स आ गए, ईयर में जम्स आ गए। मैंने आपको एक तफसीलात से वीडियो में आपको बताया कि ऐसे मतलब प्रिकॉशन तो ज़रूरी है हमारे लिए, पर डिमॉन्स्ट्रेशन में हम ये बताएंगे कि आपके पास अगर ग्लव्स ना हो तो आपके पास कैसे आप लोग मतलब सर्वाइवल कर पाएंगे। मतलब इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्लव्स है, मास्क है तो कोरोना वायरस आपको नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये इस गलत फहमी में ना पड़े आप। आपने मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा, आपको पसंद आया होगा वो, आई होप कि आपने कुछ लर्न किया होगा इस डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे लॉकडाउन में हमें लीनियंसी दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मार्ट पे जाके सैनिटाइज़र परचेस करें इतने महंगे महंगे। जैसे कि मतलब नीड हमें जिस चीज़ की, एक तो पाकिस्तान में ये होता है कि हमें जिस चीज़ की नीड होती है उनकी डिमांड बढ़ाई जाती है, बिजनेस में वो मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें एक और सोल्यूशन है हमारे पास, हमें सैनिटाइज़र वगैरह साइड पे करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम कोरोना वायरस हमें मतलब सैनिटाइज़र से ही, ग्लव्स से ज़रूरी है। मेन चीज़ है हमारे पास मास्क, फेस मास्क, जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा नोज़, माउथ एंड आईज। तो ये 3 सेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में वायरस को इंसर्ट करती हैं। वायरस हमारी बॉडी में आ सकता है इन 3 चीज़ों की वजह से। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉल्यूशंस क्या है कोरोना वायरस के। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा पहला सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम बाहर से आए तो हमें फ्रेश होना चाहिए, हमारी बॉडी को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से आते हैं तो अपने साथ जर्म्स साथ लेके आते हैं। किसी के साथ मिला लिया, किसी के साथ कुछ ले लिया तो ये हमारे साथ जर्म्स आ जाए। जैसे कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में आपको मैंने शो करवाया था। तो हमें फ्रेश होना चाहिए ताकि हमारे जो कपड़ों में भी जर्म्स हो सकते हैं, इस वजह से कपड़े वपड़े उतार के फ्रेश होना चाहिए हमें। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारी हैबिट है कि हम मतलब हाथ से कभी नाक को, कभी फेस को, कभी आईज को रबिंग करते हैं, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न इसका ये है कि जो फेस के थ्रू हमारे जो वायरस आता है, जैसे हमें स्नीज आ रही है तो हम स्नीज कर रहे हैं, तो उस वजह से स्नीज हमें ऐसे करना चाहिए एल्बो के थ्रू। इस वजह से अगर हैंड पे करेंगे फिर हमारे जर्म्स हैंड में आ जाएंगे, फिर वही हम रबिंग करें। पहली बात तो रबिंग हमें करनी ही चाहिए। फेस मास्क पहन रहे हैं हम तभी भी हमें रबिंग नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग मार्ट पे जाते हैं सैनिटाइजर वगैरह खरीदते हैं, तो आजकल जैसे आपको मैंने वीडियो में बताया पीछे कि रेट्स डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है। तो आपके पास एक और सोल्यूशन ये है कि आप 1 कप डिटॉल का लें और 3 कप ऑफ वाटर लें। तो ये आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है हम घर में होममेड बना सकते हैं, ताकि हम लोग कहीं चेयर पे हाथ लगाते हैं या बेड पे या मोबाइल पे तो हम उसे स्प्रे कर सकते हैं। तो मोबाइल में हम स्प्रे इस वजह से कर सकते हैं, डोर को भी स्प्रे कर सकते हैं, जो हम डोर ओपन करते हैं इस पर स्प्रे करेंगे तो इधर जो जर्म्स होंगे वो 2 मिनट्स में गायब हो जाएंगे और 2 सेकंड्स में जर्म्स गायब हो जाएंगे। तो इससे भी हमारी प्रिकॉशन हाथ लगते हैं, जैसे एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, मोबाइल्स हो गई, तो डिटॉल यूज़ करने से डिटॉल तो आप यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल बंद हो जाएगा आपका। ये जर्म्स, पहली बात तो इन पर जो जर्म्स आते हैं वो जर्म्स हमें दिखते नहीं हैं, हम तो ऐसे यूज़ करते हैं। अभी इसमें भी जर्म्स होंगे, इस मोबाइल में भी जर्म्स होंगे। अभी तो हम डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे हम बनाते हैं, जैसे हमने आपको भी बताया कि ऐसे बनाएं, तो वो हम यूज़ करेंगे तो ना मोबाइल ख़राब होगा बट इससे हमारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे। 5वां पॉइंट ये मैं आप सबको हिदायत करूंगा कि जो आप लोग बाहर के फूड पे जा रहे हैं ये इस फूड से अवॉइड करें। बाहर पता नहीं कौन सा आइटम यूज़ हो रहे हैं, हमको कोई गारंटी नहीं होती कि भाई पिज़्ज़ा हट है, ठीक है ब्रांड है तो मतलब ये चीज़ें बहुत परफेक्ट चीज़ होगी। कोई परफेक्ट चीज़ नहीं होती। अंदर आप किचन में जाएँ तो आपको पता चलेगा कैसी चीज़ कैसे यूज़ होती है। मैं खुद देख के आया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। आगे मैं यही कहूँगा कि आपको अगर दिल करता है तो घर में बनाएं, घर साफ़ सुथरा है, आपकी आंखों के आगे चीज़ें बन रही हैं सब कुछ घर में। मैं यही हिदायत दूंगा आपको कि वो अच्छा है कि आप मार्केट से सामान ला के खुद घर में बनाएं, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें। एंड में मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने जो अभी तक स्टेप्स लिए कोरोना के, वो बहुत अच्छे स्टेप लिए, खास करके मुराद अली शाह साहब ने। सिंध गवर्नमेंट को इंटरनेशनली अप्रिसिएशन मिली है अबाउट कोरोना के बारे में कि उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। आगे मैं आपको बताता चलूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ, अपनी हिफाजत खुद करें, कोई किसी के काम नहीं आता, अपनी हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ घर पे रहें, अपनी हिफाजत करें। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।